नमस्कार। मैं कविता विकास आज श्री दिनेश रविकर कृत प्रबंध काव्य श्री राम की सगी बहन भगवती शांता के सर्ग 5 भाग 2 के वाचन हेतु यहाँ उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले के कुछ सर्गों का जो पाठ हो चुका है उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ। काव्य कथा में अब तक राजा अज और रानी इंदुमती 3 मास के दशरथ को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके हैं। गुरु वशिष्ठ और उनकी धर्मपत्नी अरुंधति की देखरेख में दशरथ बड़े होकर राजा बनते हैं एवं कौशल्या दशरथ का विवाह नारद जी कराते हैं। रावण विविध वरदान प्राप्त कर और ब्रह्मा जी से अपना भवितव्य जानकर कौशल्या पर नजर रखने एवं नुकसान पहुंचाने के लिए खर दूषण को प्रेरित करता है। कौशल्या के अपहरण का दुस्साहस असफल हो चुका है। राजा दशरथ के संसर्ग में कौशल्या स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरे सर्ग के भाग 2 में गर्भवती कौशल्या की सुरक्षा दशरथ द्वारा कौला नाम की दासी एवं गिद्धराज जटायु के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। यथा समय सुपुत्री का जन्म होता है। एक समय जब कौलाधाय शिशु की मालिश कर रही होती है तब उसे आभास होता है कि शिशु के पैर में कुछ गड़बड़ी है, जिसकी पुष्टि राजवैद्य भी करते हैं। शांता को उसकी मौसी वर्षिणी, जो अंग देश की रानी है, गोद ले लेती है। कुछ वर्ष पश्चात वर्षिणी सोमपद को जन्म देती है। शांता की आया कौला का विवाह दालिम से होता है। रूपा और बटुक का जन्म होता है। विबिंडक ऋषि के संसर्ग से उर्वशी श्रृंगी का जन्म होता है। कालांतरे श्रृंगेश्वर महादेव की स्थापना। अंग देश में भयंकर अकाल। शांता द्वारा कन्या पाठशाला का प्रारंभ किया जाता है। विषम परिस्थिति में शांता श्रृंगी का विवाह होता है। अंग देश में वर्षा होती है। अयोध्या धाम में श्रृंगी पुत्रेष्ट यज्ञ कराते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। हिमाचल के प्रवास से शांता विवाह के पश्चात पहली बार वापस अंग देश आती है। अब आगे सार छंद तो सुनिएगा सर्ग 5 के भाग 2 का विवरण, और ये शुरू होता है सार छंद से। राजमहल शांता का जाना, माँ का गले लगाना, माथ चूमना, प्यार जताना, जल उतार ढरकाना। मिली पिता से झटपट जाकर दोनों ही हर्षाए, स्वस्थ पिता को देख देख वह फूली नहीं समाए। क्षण भर ही विश्राम करे फिर गई सोम से मिलने, किंतु वहाँ रूपा का मिलना अस्वीकारा दिल ने। गले सहेली से मिलती वह आंखें लगी चुराने, आंखें लगी चुराने। सोम भी आते ही होंगे खुद से लगी बताने, किंतु न आए सोम वहाँ पर लंबी हुई प्रतीक्षा। शांता चली पाठशाला को करने लगी समीक्षा। शाला में शांता को पाकर होते सभी प्रफुल्लित, होते सभी प्रफुल्लित। अपनी कृति को देख देख कर शांता भी आनंदित। आत्रेय आचार्य मिलती उनको गले लगाकर, बालाएं संकोच करे सब मिले न सम्मुख आकर, मिले न सम्मुख आकर। नवकन्याएं देख रही है शांता का पहरावा, सन्यासिन का वेश प्रभावी आया तभी बुलावा। सभी जमे आनन फानन में, सभी जमे आनन फानन में, क्रीड़ा स्थल पर आकर। संध्या की वंदना हुई फिर रूपा कहती सादर, कन्याशाला देनिनी का इनके बिन सब फीका, इनके बिन सब फीका। शांता के उद्बोधन से फिर दिन का हुआ समापन। वापस राजमहल वह जाती कर सबका अभिनंदन। पुतुल पुष्पा नामक छात्रा बनती सखी सहेली, बनती सखी सहेली। मातु पिता के चिरवियोग का एक सरिस दुख झेली। कौला सो जा करे मातृवत कन्याओं का पालन, कन्याओं का पालन। सीख रही गृह कार्य सभी वे, बना रही हर व्यंजन।
दोनों बालाएं आ मिलती शांता ले लिपटाया, शांता ले लिपटाया। आंसू पोछे बड़े प्रेम से सस्नेह शीश सहलाया। क्रीड़ा कक्षा शुरू हुई तो, क्रीड़ा कक्षा शुरू हुई तो खेल रही बालाएं, खेल खेल में जीवन जीना आचार्य सिखलाए, आचार्य सिखलाए। सरसी छंद। हो समाप्त संध्या से पहले रवि कर सारे खेल, तभी सोम घोड़े पर आया डाले कौन नकेल। खोज रही रूपा को आंखें, खोज रही रूपा को आंखें, आंख दिखाए कौन। देख रहे सब समझ रहे सब फिर भी साधे मौन। शांता को सम्मुख देखा तो आया झट से सोम, करता उनकी चरण वंदना किंतु ताकता व्योम। चेहरे पर गंभीर भाव है मुकुट राजसी वेश, हल्के में मत लेना इनको है ये चीज विशेष। पूरा दिवस बिता देती वह देती कई सलाह, कहा सोम ने सभी देखते राजमहल में राह। सौजा कौला मिली प्रेम से रमणी है बेचैन, दालिम काका भी मिल लेते आधी बीती रैन। नाव गांव का सुना रही वह फिर सारा वृत्तांत, सौजा पूछ रही है सब कुछ दालिम दिखे शांत, दालिम दिखे शांत। पर मन में हलचल मच जाती, पर मन में हलचल मच जाती जन्मभूमि का प्यार। वैद्य बटुक शाबाशी पाता किया खूब उपचार, रमणी से मिलकर वह करती रवि कर बातें गूढ़। वैसे तो अत्यंत चतुर वह बने न रूपा मूढ़, अगले दिन रूपा करती है यूं ही साज सिंगार। जाने को उद्यत दिखता है बाहर राजकुमार, बाहर राजकुमार। विधाता छंद। ठिठोली कर रही शांता करे श्रृंगार, रूपा जब जलाने जा रही किसको सखी अंगार। बन कर अब लगे सौंदर्य को कोई, लगे सौंदर्य को कोई, न धब्बा ध्यान रखना है, नियंत्रित आचरण करना, न भावों में बहकना है, न भावों में बहकना है। दोहा छंद। रूपा को सोहे नहीं असमय यह उपदेश, रूपा को सोहे नहीं असमय यह उपदेश। तभी बुलावा भेजते रवि कर अंग नरेश, रवि कर अंग नरेश। रूपा को वो छोड़ कर गई पिता के पास, रूपा को वो छोड़ कर गई पिता के पास। कुछ ज्यादा चिंतित दिखे मुखड़ा तनिक उदास, मुखड़ा तनिक उदास। विधाता छंद। पिताजी सोम को लेकर बड़ी चिंता प्रकट करते, अजब चंचल मना है वो भविष्यत काल से डरते। बढ़ी है आयु अब मेरी शिथिल होती दिखे काया, बढ़ी है आयु अब मेरी शिथिल होती दिखे काया। कई दिन हो गए लेकिन नहीं दरबार वह आया, नहीं उत्साह
वर्धक है, खबर हैरान करती है। नहीं उत्साह वर्धक है, खबर हैरान करती है। तुम्हारी ही सखी रूपा खड़ा व्यवधान करती है। हुआ है राज मदसुत को शुरू मन मानिया करता। नहीं सुनता किसी की वह, किसी से भी नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता। प्रशासन में न रुचि लेता, अड़ंगा हर जगह डाले। लगे जिस चीज के पीछे उसे वह शर्तिया पाले। निरंकुश सोम को तुम ही चला सकती सही पथ पर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भरोसा है मुझे तुम पर, भरोसा है मुझे तुम पर। दोहा। मंत्रिपरिषद में अगर रहे गुण विद्वान, राजा पर अंकुश रहे नहीं बने शैतान। पंचरत्न का हो गठन वही उठाए भार, करे सोम की वो मदद करके उचित विचार। शांता कहती पिता से दीजिए उत्तर तात, शांता कहती पिता से दीजिए उत्तर तात। दे सकते क्या सोम को रूपा का सौगात, रूपा का सौगात। करिए इनका ब्याह फिर चुनिए मंत्री 5, महासचिव की आन पर किंतु न आवे आँच, किंतु न आवे आँच। हरि गीति का छंद। सहमत हुए नृप हर विषय पर, दे दिया अधिकार सब। वह भी हुई हर्षित बहुत, संपन्न करना कार्य अब। युवराज भी संदेश पाकर आ गए भूपति जहाँ। रोमांच था अपने चरम पर, दृश्य झट बदला यहाँ। संक्षेप में सारी कथा शांता कही युवराज से। वह संभालेगी व्यथ व्यवस्था, वह संभालेगी व्यवस्था राज्य की भी आज से। युवराज लंबी सांस लेकर रह गए, ऐसा लगा। सारी हकीकत जान कर फिर सिर झुका बाहर भगा। डुग्गी बजी फिर हर जगह उन 5 रत्नों के लिए। होना इसी रविवार साक्षात्कार रवि कर आइए। पंडित बुलाकर शुभ मुहूर्त देखते देश ब्याह का। फिर से मन टटोला गया, फिर से टटोला मन गया रूपा सहित युवराज का। हे तात इतनी शीघ्रता इस ब्याह हेतु क्यों कर रहे। मन में मगर मोदक दबाए सोम शांता से कहे। अपनी सखी से पूछ लो सहमति जरूरी है बहन। मुझको नहीं आपत्ति कोई आज हो या कल लगन।
शुभ ब्याह की पारंपरिक हर रीति की जाने लगी। गौरी गजानन को मनाने गीत सब गाने लगी। आए अवध नृप राम लक्ष्मण संग कौशल्या रही। भाई भतीजे भाभियों को देख कर कौला कही। आभार है माँ आपका, आभार है माँ आपका, परिवार जो लाई बुला। स्वागत करे हर एक का, वह पैर सबकी दी धुला। श्रृंगिना आ पाए मगर ऋषिराज आए हैं वहाँ। पर ब्याह की इस हड़बड़ी से सोम चिंतित है यहाँ, सोम चिंतित है यहाँ। दोहा छंद। जब हद से करने लगा दर्द सोम का पार, दीदी से जाकर करे वह विनती मनुहार, वह विनती मनुहार। दीदी कहती सोम से सुन ले मेरी बात, शर्त दूसरी पूर्ण कर न व्यर्थ संताप, कर न व्यर्थ संताप। दीदी के छू कर चरण शर्त दूसरी मान, गया कक्ष में सोम फिर सोया चादर तान, सोया चादर तान। हरि गीतिका छंद। नारी बहन माँ गुरु सखी पत्नी बुआ मौसी बने, कितने विविध आयाम हैं देखे सुने संसार ने। ममता समर्पण स्नेह श्रद्धा, ममता समर्पण स्नेह श्रद्धा, त्याग की विश्वास की प्रतिमूर्ति नारी है। युगों से पर न माने पात की, दायित्व लेकर सत्य निष्ठा से करे हर कर्म वह। रानी बने सन्यासिनी हर्षित निभाए धर्म वह। दासी सूता रानी बनी पर गर्व किंचित भी नहीं, दो दो घरों की शान ये होती कहीं जाती कहीं। नारी सबल सामर्थ्य में कम शक्ति है तन में भले, कम शक्ति है तन में भले। मजबूत अंतर मन मगर वह हर परिस्थिति में ढले, वह हर परिस्थिति में ढले। पालक पिता का कर भला, पालक पिता का कर भला की जन्मदाता का भला। करने सखी अब चली जब दीप शिक्षा का जला, करने सखी अब चली जब दीप शिक्षा का जला। दोहा छंद। हो जाता संपन्न यूं पाणी ग्रहण संस्कार, वर वधू शांता से मिले प्रकट करे आभार, वर वधू शांता से मिले प्रकट करे आभार। सरसी छंद। हुई प्रबल अनुभूति तरंगे सूर्यदेव जब अस्त, समाचार ले रहे परस्पर शांता श्रृंगी व्यस्त। परम बटुक पाने लग जाता राज्य वैद्य का नेह, साधक आयुर्वेद साधता करता अर्पित देह, करता अर्पित देह। कौशल्या कन्याशाला में, कौशल्या कन्याशाला में रही सुबह से घूम, मन आनंदित कर देती है ललनाओं की धूम। एक अकेली कन्या आकर, एक अकेली कन्या आकर करती यहाँ कमाल, संस्कारित शिक्षित करती वह 200 कन्या पाल, 200 कन्या पाल।
हर बाला ही वंश बेल है, फूले फले विशाल। देवी मालिनी कर देती है हरी भरी हर डाल। शाला को देती कौशल्या 2000 अनुदान। ऐसी ही शाला खोलेगी लेती मन में ठान, लेती मन में ठान। राम लखन के साथ समय का उसे न रहता ध्यान, उसे न रहता ध्यान। दुल्हा दुल्हन का पथ छेकी, दुल्हा दुल्हन का पथ छेकी, बहना के अरमान। स्वर्ण आभूषण आप त्यागती आडंबर से दूर, आडंबर से दूर। भौतिकता भी नहीं सुहाता, है कुछ बात जरूर, है कुछ बात जरूर। दीदी बोली सही सोम तुम, शर्त दूसरी मान। दीदी बोली सही सोम तुम, शर्त दूसरी मान। हर दिन रूपा जाए शाला बिना किसी व्यवधान। जिम्मेदारी इसे सौंप दो, खींचो नहीं लकीर, खींचो नहीं लकीर। नारी में है शक्ति अनोखी, बदल सके तस्वीर, बदल सके तस्वीर। कन्याएं 200 से ज्यादा, कन्याएं 200 से ज्यादा, रहे व्यवस्था ठीक। हरे पाठशाला की चिंता, रूपा सोच सटीक, रूपा सोच सटीक। बना व्यवस्था चल पड़ती वह, बना व्यवस्था चल पड़ती वह, फिर बना व्यवस्था चल पड़ती फिर वह शाला की ओर। आचार्य आत्रेय को दी पंचरत्न की डोर, आचार्य आत्रेय को दी पंचरत्न की डोर। बहुत शुक्रिया। यह था 5वें सर्ग का भाग 2, जिसे आप अभी कविता विकास यानी मेरी आवाज़ में सुन रहे थे। यह वही प्रबंध काव्य है श्री दिनेश रविकर जी का लिखा हुआ, जिसके आगे के सर्गों का वाचन हो चुका है, और आशा है यह सर्ग भी आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।